Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है हाशमी भाई वर्सेस हर्ष गुजराल, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर वाली सिचुएशन थी, वॉर बोल तो नहीं सकते इसको, वॉर वाली जो सिचुएशन थी तो उसके अंदर जो है वो ज्यादा जो कॉमेडी जो है स्टैंड अप कॉमेडी जो ज्यादा फेमस हुई वो थे पाकिस्तान के जो है वो हाशमी भाई उनकी, और इंडिया के जो है वो हर्ष गुजराल की कॉमेडी ज्यादा फेमस हुई। तो इन दोनों का कंपैरिजन करने जा रहे हैं अपने फेवरेट कॉमेडियन का नाम, मतलब हाशमी भाई आपका फेवरेट कॉमेडियन है या हर्ष गुजराल आपका फेवरेट कॉमेडियन है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। दोनों की कॉमेडी सुनते हैं, पहले हर्ष गुजराल की सुनते हैं, देन जो है वो हाशमी भाई की कॉमेडी जो है वो सुनते हैं कि वो उन्होंने जो है कि सारी सिचुएशन को कैसे कॉमेडी के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हमारी वीडियो स्टार्ट होती है, हर्ष की कॉमेडी वैसे काफी देर बाद आई है और इनकी कॉमेडी का जो टाइटल है जय हिंद, अ स्टैंड अप कॉमेडी बाय हर्ष गुजराल। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। गालियां बहुत देता है। सीज फायर, किसी ने मुझे पूछा कि सीज फायर हमने एक्सेप्ट क्यों किया। मैंने उसको बहुत प्यार से बोला, मैंने कहा इधर आ, हमारा मन। जब सिंदूर लगाते वक्त नहीं पूछा था तो उतारते वक्त भी नहीं बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर। इंडिया बेस्ट कंट्री है, इससे बेहतर कोई कंट्री नहीं है। एक बार अपनी कंट्री के लिए ताली बजाइए। बेहतरीन कंट्री यार, हर बंदे के लिए इंडिया बेस्ट कंट्री है, ये सत्य बात है। जब पिछले हफ्ते वॉर शुरू हुई ना तो मुझे पाकिस्तान से बहुत गालियां आ रही थी, बहुत ज्यादा गाली गलौज, मतलब तह गाली तह गाली तह गाली। और ये वो लोग गालियां दे रहे जो हमारे फैंस हैं, सेम। क्योंकि मैंने पढ़ा 2023 में लिखा हुआ है कि बिग फैन फ्रॉम पाकिस्तान, 2024 का लिखा हुआ है लव फ्रॉम पाकिस्तान, 2025 में पिछले हफ्ते बीकेएल बहन के लोग। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, सेम मेरे साथ ये चीज हुई जब इंडिया पाकिस्तान का ये सारी सिचुएशन स्टार्ट हुई। भाई मेरा कोई कसूर भी नहीं अंदर, पहले वाकई लव फ्रॉम इंडिया दिस एंड दैट ये चीज होती थी। जैसे ये सिचुएशन स्टार्ट हुई वैसे ही हेट मिलना स्टार्ट होगा। तो ये मेरे साथ नहीं हुआ, बाकी यूट्यूबर्स के साथ भी हुआ है। पहले मुझे लगा ये बीकेएल फ्रॉम पाकिस्तान लिखना भूल गया। फिर मैंने देखा एमसी बीसी एसी डीसी मुझे गालियां दे रहे हैं। और पता है क्यों गालियां दे रहा था? कह रहा आपने स्टोरी में जय हिंद क्यों लिखा हुआ है? अरे हिंदुस्तान का लौंडा हूं, यहाँ पला बड़ा हूं, यहाँ की मिट्टी में हूं, यहीं जीऊंगा यहीं मरूंगा। और क्या मैं जय जिम्बाब्वे लिख दूं? सेम होता है सबके साथ। क्या लिखूं बता? जय जिम्बाब्वे लिख दूं, जय वेस्ट इंडीज लिख दूं, अपनी कंट्री से प्यार है। अरे पाकिस्तान जिंदा है। मैंने कहा आपके लिए होगा, हमारे लिए तो हिंदुस्तानी है। वॉर जैसी वॉर नहीं थी, 2 दिन की वॉर थी। इससे ज्यादा हमारे यहाँ चाचे ताए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में लड़ लेते हैं, एक दूसरे का सर फाड़ देते कि मेरा जमीन का हिस्सा है 10 गज पे। मुझे तो पता ही नहीं था वॉर छिड़ गई, मैं तो कहीं बाहर था, मेरी माँ का फोन आया, हर्ष लड़ाई होगी। मुझे लगा मेरे माँ बाप लड़के बहन। मैंने कहा क्यों लड़ते रहते हो आप लोग? कह रहे इंडिया पाकिस्तान। मैंने कहा वैसे ही लड़ते हो तुम दोनों। कह रहे सच में लड़ गए। मैंने सच में लड़ा, मैंने इंटरनेट खोला, सिंदूर लग चुका था, मांग भर गई थी। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं आपने हमारे सिविलियंस क्यों मार दिया? अच्छा, और पहलगाम में जो 30 लोग मारे वो कोई मिल गया कि जादू थे? राकेश रोशन ने भेजे थे कि धूप ले हो जाके। आपको कैसे पता लगा ये जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान से थे? ओसामा बिन लादेन, कसाब, ये क्या बेंगलोर में टी-शर्ट में जॉब करते हैं लौंडे? सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं? कभी सुना है जिंदगी में कश्मीर में 2 लौंडे पकड़े गए AK-47 के साथ? क्या नाम है इनका? मिस्टर मल्होत्रा एंड मिस्टर कपूर। मल्होत्रा और कपूरों से एक्टिवा नहीं चल रही, AK-47 चोटी कर रहे हैं। ड्रोन फेंक रहे थे वहां से, ड्रोन फेंके हमने मलबा बना दिया, आपने मिसाइल फेंके हमने मलबा बना दिया। मुझे बीच में लगने लगा था ये लोग बेंचों वहां से मलबा ही फेंक रहे। इधर भी ऐसे ही था। ड्रोन से मारेंगे दिल्ली वालों को। कोविड इन्होंने पैरों के नीचे ऐसे रगड़ दिया था। कोविड की चौथी लहर की फटी हुई थी, कह रही मैं पूरी दुनिया में जाऊंगी, दिल्ली नहीं आऊंगी। ये साले छेड़ते हैं लेडीज बोल के। बीमारी को मुंह नहीं लगाते, कहते तुम लहर हो हमें साथ लेके चलो। हाथ में सैनिटाइजर डालो, चाट लेते, कहते अल्कोहल है। मास्क उठा के चकना खा रहे लौंडे यहाँ पे।
बकवास कर रहे हैं। ड्रोन से डरेंगे क्या दिल्ली वाले? ड्रोन नहीं मार सकते। मैं जो ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं, यहाँ पे नीचे जो है लौंडे बारातों में नाच रहे हैं, दूल्हा बहन ऐसा कर रहा है, उसको लगा रिकॉर्डिंग हो रही है। इधर भी सब नॉर्मल लाइफ चल रही थी। वो आगे का प्लान बता रहा अपने शादी के। कह रहा ये बहुत बढ़िया है, ये पंखे वाला कैमरा सुहाग रात पे भी लगवा देना, हवा भी आती रहेगी और रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। बकवास। पिछले 2 हफ्ते में हवा में कुछ भी दिखाई दिया, इंडिया के लॉन्डन ने ड्रोन ही बोल दिया। पाकिस्तान में भी शराब पी रखी मैं कह रहा वो जा रहा है ड्रोन, मैंने कौवा है भूतनी के, ये क्वां क्वां करके कौन सा ड्रोन निकलता है। इतना ड्रोन उड़ा है ना पिछले 2 हफ्ते में, हमने चिड़िया उड़ खेलना छोड़ दिया, हम ड्रोन उड़ खेल रहे हैं। ड्रोन से मारेंगे दिल्ली वालों को। कहते हैं हम अमन और शांति की बात करते हैं, मैंने मत किया करो, दोनों इंडियन है। अमन और शांति, उनको अच्छा नहीं लगता पाकिस्तान में उनकी कोई बातें कर रहा है। अमन शांति की ये बात करते हैं, अमन शांति की तो हम बात करते हैं। हमसे कोई सभ्य आदमी है क्या? हमारा प्राइम मिनिस्टर देख लो, हम उसकी इज्जत करते हैं, उसका एक्स प्राइम मिनिस्टर उसकी इज्जत करते हैं, आगे कोई आएगा उसकी भी इज्जत करेंगे। इन लोगों ने क्या किया? इमरान खान की ली। इसी दिन के लिए उसने वर्ल्ड कप उठाया था, किस दिन उसको कोई उठा दे। 8 लोग कस्टडी में लेके गए, कस्टर्ड बना दिया उसका। हम इज्जत करते बुजुर्गों की, पुराने क्रिकेटरों की है, सुनील गावस्कर के पैर छू रहे और ये लोग है। नहीं तो एक बात तो क्लियर हो गई है इससे, इमरान भाई ऑलराउंडर तो हैं। हम बॉलिंग बैटिंग में अच्छा है। मैंने तो जवाब देना शुरू कर, इतनी गाली दे रहे थे भाई, मैंने तो कहा मैं जवाब दे के रहूंगा। 5 दिन कई लोगों को मैंने भी जवाब दिया। हम वॉर जीत गए। मैंने कहा अभी तो वॉर खत्म हुए 5 दिन नहीं हुए, हम वॉर जीत गए, हम वॉर जीत गए। मैंने क्या वॉर? इंडस रिवर बंद किया, वहां पे इतने पागल लोग हैं, नल का चेक करे, कह रहे पानी आ रहा है। नदी बंद कर रही है, तुम्हारी सिंटेक्स की टंकी नहीं खाली हुई। हम वॉर जीत गए। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? कह रही कह रही हमारी कंट्री वॉर जीत गई। मैंने कहा ऐसा है, फवाद खान की शक्ल मेरे से मिलती है। कह रही घटिया मजाक मत किया करो। मैंने कहा शुरू किसने किया? कहने कैसे वॉर जीत गए तुम? कह रहे हमारे यहाँ का मीडिया दिखा रहा है। मैंने मीडिया की बात मत करना, मीडिया तो दोनों का ही मुझे हमारे यहाँ का मीडिया जो दिखा रहा है ना, हमसे खुद नहीं देखा जा रहा, बहुत फेक। तुम तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हमारे मीडिया ने चाइना से वॉर जितवा दी हमको, हुई भी नहीं है। पंजाब में 4 आंटियां नाराज हैं, कह रही ड्रोन हमारे घर तो बेचा नहीं। उनको लग रहा है पाकिस्तान से मिठाई आई थी बेंच। यहाँ लौंडे जो है वो सद्दी और मांझा नहीं होता पतंग वाला, ड्रोन में लगा के उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मीडिया की बात मानोगे ना तो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची सबकी रजिस्ट्री हमारे नाम पे कर दो। ऐसे ही है मीडिया की बकवास कर रहे हैं। कह रहे हमने आपका राफेल मार गिराया। मैंने घंटा फर्क नहीं पड़ता, दोबारा खरीद लेंगे, हमें कौन सा IMF से लोन लेना है। ओह माय गॉड, ये दिल को छुआ यार जो। और क्या भाई, पिछले कुछ दिनों में हमें सिर्फ 2 चीजों का दुख हुआ है। एक तो हमारे जो शहीद लोग हैं और शहीद आर्मी वाले 2, और दूसरी चीज कोहली का रिटायरमेंट। कह रहे ये कोहली का रिटायरमेंट रफाल कराने से कैसे लिंक्ड है? मैंने कहा बिल्कुल है भाई, कैसे नहीं है। मैं जो 15 साल में तुमसे कोहली की विकेट तो गिरी नहीं, रफाल घंटा गिराओगे तुम। एक लौंडा तो भंडी था मुझे लगता है, मैसेज करके कह रहा हमारी GDP भी आपसे अच्छी है, हमारी इकोनॉमी भी आपसे अच्छी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपसे अच्छा है, हमारी क्रिकेट टीम भी आपसे अच्छी है। मैंने कहा एक ही चीज है जो तुम्हारी हमसे अच्छी। कह रहा क्या? मैंने कहा गांजा जो तुमने पी रखा है। डराने में लगे हुए हैं, हम न्यूक्लियर बम फेंक देंगे, हम न्यूक्लियर बम। मैंने कहा होता क्या है इसमें? कह रहे आपके शहर में फेंकेंगे तो ऐसी ऐसी गैसेस रिलीज होंगी कि आपके आने वाले बच्चे लूले और लंगड़े पैदा होंगे। मैंने अगर गैस की बात है ना, 140 करोड़ हैं, एक भटूरा खा के एक गैस भी रिलीज कर दी ना, तुम्हारे बच्चे पैदा नहीं होंगे। और अगर लस्सी पी ली साथ में तब तो सेक्स भी भूल जाओ। डराने में लगे, हम बटन दबा देंगे, बटन दबा देंगे। इनको पता ही नहीं हमने कितना कंट्रोल कर रखा है पूरी दुनिया पे। मैंने कहा दबा लो बटन, कुछ नहीं होगा, यहाँ बीजेपी का एक वोट बढ़ेगा बस। पूरी दुनिया में कहीं बटन दबाओ, वोट यहाँ बढ़ता है। बकवास कर रहे हैं हमारे आगे। सीज फायर हो गया था ना तब, तो उसके बाद भी 2 दिन तक अटैक करते रहे। पहले मुझे बुरा लगा, मैंने तो गलत बात है, समझौता हो गया, साले तब भी अटैक कर रहे हैं। फिर बाद में पता लगा वर्ड इंग्लिश है। जो लोग इंडिया को इंडिया पढ़ रहे हैं,
उन्होंने बॉर्डर पे सीज फायर को प्लीज फायर बोल दिया होगा, चला दिया होगा। Oh my God. सीज फायर के बाद भी पाकिस्तानी भाई बिंदास रुके, कह रहा आप गोलियां क्यों डरते चला रहे नहीं हो, हैं। आप ही ने बोला प्लीज फायर। ब्लैकआउट से डरा रहे इंडिया को। बिहार में लोग बाहर ब्लैकआउट देखने आ गए थे। बिहार से बकचोद कौम नहीं पूरे देश में। बाहर में वही मिला, कह रहे यहाँ क्या करो, कह रहे अंधेरा देखने आए हैं। अंधेरा का मेन काम है कि कोई दिखाई ना दे, कोई उसे देखने चला गया। लोग इंडिया पाकिस्तान के भाई ऐसे ही हैं। अंधेरे को अपने अस्तित्व पे शक हो गए, बहनचोद मैं हूं क्यों। अंधेरा देखने पहुंच गए। एक लौंडे से पूछा ब्लैकआउट पता कर भैया, कैच आउट तो सुना है मैंने, ये ब्लैकआउट कौन देता है, मैंने थर्ड अंपायर। ब्लैकआउट ट्रम्प साहब ने दिया। सीज फायर, किसी ने मुझे पूछा कि सीज फायर हमने एक्सेप्ट क्यों किया, मैंने उसको बहुत प्यार से बोला, मैंने कहा इधर आ, हमारा मन। जब सिंदूर लगाते वक्त नहीं पूछा था तो उतारते वक्त भी नहीं बताएंगे। चोरी कर रहे हैं आपसे। एक तो वो ट्रम्प बुआ आ जाती ना बीच में, इंटरनेशनल बुआ बन के बैठी हुई है। वो इधर वेस्ट दिल्ली की औरतें नहीं होती, हाय हाय मैं करवा दूंगी, हाय हाय मैं करवा दूंगी, बिचौलिया बन के नाच रही वहां पे हैं। बीच में आ गई, लड़ाई लड़ाई, माफ करो कुत्ते की टट्टी साफ करो, कर दी लेके जबरदस्ती बीच में आ गई हैं। जब दो बिलियन लड़ रही होती है, बंदर ही रोटी खा गया नहीं तो वो वाली औरतें नहीं तो वेस्ट दिल्ली की चाप पे खाने वाली औरतें होती, मैं करवा दूंगी भाई साहब। देखो मैं पाकिस्तान से यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारे हिसाब से तुम जीत गए और हमारे हिसाब से हम जीत गए। वैसे तो हम ही जीते हैं, लेकिन अगर तुम मेरे को अपनी स्टोरी में जय हिंद लिखने के लिए गालियां दोगे और अनफॉलो करोगे, हमें एक घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि साफ बात तो यह है क्योंकि मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, मुझे सिर्फ एक मुल्क का नाम दिखाई देता है, इंडिया। जय हिंद, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, ये थे हर्ष गुजराल और अब देखते हैं हम लोग हाशमी भाई की कॉमेडी। हर्ष गुजराल नो डाउट बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। अब जाहिर बात है इंडिया वालों के हिसाब से वो जीते, पाकिस्तान वालों के हिसाब से, मतलब न्यूज चैनल देख लो तो हर कोई अपने अपने मुल्क में जो है वो जीता पड़ा है, ठीक है। तो खैर हम लोग इन सारी चीजों से, सियासत से दूर जो है वो कॉमेडी की तरफ जो है वो आते हैं और कॉमेडी की बात करते हैं। बहुत सियासत हो गई, अब थोड़ा लाइफ में एंटरटेनमेंट और चिल भी होना चाहिए। तो हाशमी भाई को देखते हैं। तो पाकिस्तान की कॉमेडी जो है वो नहीं लेकर आई थी, तो मुझे सजेशन आ रही थी कि पाकिस्तान की भी कॉमेडी है भाई, वो भी लेकर आए। तो ठंड रखो, हौसला रखो, आ गई है तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो इंडिया पाकिस्तान वार पे मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडी बनाई थी फेक लाफ यूज करते हुए, जो कि काफ़ी वायरल गई। बहुत अच्छी बात है, हमें तकरीबन 65,000 व्यूज आए उस पर, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो इंडियन पाजी हैं जिन्होंने मेरे वीडियो, ओरिजिनल वीडियो पे रिएक्ट किया है, उनको 5.5 लाख व्यूज। भाई जो रिएक्ट कर रहे हैं वो ओरिजिनल क्रिएटर से ज़्यादा व्यूज ला रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं। भाई ये क्या चल रहा है भाई? मैं बता रहा हूँ, मेरे इस वीडियो पर भी व्यूज ना आए ना तो पाजी ने जो मेरा रिएक्शन किया हुआ है उस रिएक्शन वीडियो पे मैं रिएक्शन करूंगा ताकि मुझे ज़्यादा व्यूज। अच्छा, कहते हैं जी 1 हफ्ते से जंग का इंतजार कर रहे हैं, अब वापस कल से काम पे जाना है। हाँ, बच्चे कहते छुट्टियों। बेचारे ने काफी इंतजार किया है, जंग नहीं हो पाई। और फ्यूचर लाइंस, बेटा हमारे जमाने में एक दफा जंग में इतनी मीम बारी हुई कि लोग हंस हंस के मर गए। बहुत मीम्स इधर से। जंग के लिए कराची आने से पहले मोबाइल घर छोड़ के आना, चाय पीने के लिए पानी साथ ले आना। अच्छा, मोबाइल छोड़ के आना काफी लोगों को समझ नहीं आ रहा था, कराची में होती है जी बहुत ज्यादा स्नैचिंग, ठीक है, बहुत स्नैचिंग। लगता है कस्टम कार्ड खत्म हो चुका है इसलिए जंग नहीं हो रही। भाई पाकिस्तानियों प्लीज इसको सीरियस लो, ये कोई आपका पबजी नहीं चल रहा जिसमें कस्टम कार्ड खत्म होने पर जंग नहीं होगी। हम पाकिस्तानी किसी चीज को सीरियस लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे कोई बताओ, जंग के बाद खाना मिलेगा? चुपेड़े में। भाई जंग का टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा ना? आई डोंट थिंक जंग में टैक्स चलता है। जंग में ब्लैक पिंक या BTS आ रहे हैं, फिर मैं भी टिकट करा लूं। मुझे नहीं लगता वो आएंगे। हाँ, कोरिया से यहाँ आके जंग में परफॉर्म करना इज नॉट गुड ना। हाँ, 2 देश लड़ रहे हैं, आप आके BTS और पिंक उसका शो देख रहे हैं, इट्स नॉट गुड भाई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या जंग वाले दिन भी लोड शेडिंग होगी?
क्या जंग में हानिया आमिर भी आएगी? मुझे उनके साथ सेल्फी लेनी है। विराट मुझे भी कोहली सेल्फी आएगा। लेनी है, अगर किसी को दिख जाए तो बता देना। मैं जंग में मीम्स की बारिश कर दूंगा। वो तो हम सब कर रहे हैं भाई, मजा आ रहा है यार। अभी तो मेरा रिश्ता हुआ था, तो दोनों तरफ के हुकूमत से गुजारिश है जंग थोड़ा और डिले किया जाए। भाई साहब का अभी अभी रिश्ता हुआ है। भाई लाइव जंग का मजा किस चैनल पर लें? आप ऐसा करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखते, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। यार प्लीज जंग ना करो वरना हमारी जियोग्राफी का सिलेबस भी बढ़ जाएगा। ओ हाँ, ये तो सोचा ही नहीं भाई। ज्यादा बढ़ना पड़ेगा। दैट्स अ गुड रीजन। नहीं नहीं, जंग नहीं होना चाहिए, अब तो नहीं होना चाहिए भाई। हमारे बच्चों को हम नहीं चाहते भाई एक सिलेबस Chapter और और बढ़ जाए, बढ़ एक जाए। चैप्टर और बढ़ जाए। जंग क्यों हुई थी तो कहेंगे भाई मीम बारी हुई थी। हाँ वैसे ये बुक्स में आ जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ मीम बारी बड़ी हुई, बच्चों को भी पढ़ने में मजा आएगा। अच्छा यार, जंग के दौरान रेफरी कौन होगा? ट्रम्प। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। कौन होगा रेफरी? बीटीएस और ब्लैक पिंक को रख देते हैं रेफरी। इंडिया वालों, हैदराबादी बिरयानी तैयार रखना, मैं आ रहा हूँ। बड़ा नाम सुना है हैदराबाद। जंग में फ्री फायर प्लेयर्स आएंगे, मुझे स्क्वाड बनाना। और अज्जू भाई भी होंगे क्या? अरे अज्जू भाई आप देख रहे हैं तो कमेंट कर दो यार। भाई पानी वाली गन मिल गई है, इंडिया को बोलो पानी चला दे, फिर जंग करनी है। भाई पानी वाली गन तो मिल गई है इसको, ठीक है, आप इंडिया बस पानी चला दे। इंडिया पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान माहौल पूरा जंग में पानी फ्री मिलेगा क्या? मुश्किल। भाई जिस चीज के लिए जंग हो रहा है वही ये बंदा फ्री में। हाँ ब्रो जंग का चांद कब? भाई वो ईद थोड़ी है। नो आइडिया। इंडिया वालों अपने मोबाइल घर रख कर आना, पाकिस्तान में मोबाइल चोर बहुत बहुत है, मेरे 2 चोरी हुई। सही की है ये तो। इससे तो हम भी परेशान हैं, इसका हल पता नहीं। आप लोग आएंगे तो हल लेके आना इसके लिए, ठीक है भाई। जंग में आप भी आओगे क्या? यार मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा हाँ आ जाऊंगा बस, ठीक है देख लेते हैं। पाकिस्तान में भी स्नोफॉल होती है क्या? क्या हो गया भाई? गिलगित बल्तिस्तान का नाम नहीं सुना क्या? जरा चेक पंजाब कर लो, साइड पे नहीं होती, हाँ, YouTube उस पर साइड सर्च पे। करके मजा आ जाएगा। भाई जंग के दिनों में आपकी वीडियोस आएंगी? आएंगे भाई, मेरी भी है। अच्छा जंग के दिनों में मेरी वीडियोस अगर इंटरनेट हाँ सही रहा इंटरनेट तो का पाकिस्तान में कोशिश करेंगे जल्द से जल्द लाया जाए आप लोगों के लिए अपडेट, ठीक है। बाकी जंग मैं चाहता हूँ मीम में ही हो, ठीक है, या फिर पबजी में। रियल जंग होगी तो फिर वीडियोस आना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। जंग की नमाज के लिए औरतों का इंतजाम अलग से होगा या वो लोग घर पे पढ़ेंगे? यार कुछ भी ये लोग करते। मेरे ख्याल से घर पे पढ़ना ज्यादा सेफ है। जंग के माहौल में आई डोंट थिंक अच्छा रहेगा। अच्छी आवाज है आपकी, जंग का तराना आप ही गाना। अब जंग से पीछे मत हटना, मैंने कॉलेज में एडमिशन नहीं ली। मैंने ट्रिप कैंसिल की है। पाकिस्तान में कार चलती है, आए? क्या बात कर रहे हो भाई? संडे वाले दिन जंग तो नहीं होगी ना? मैंने स्कूल जाना संडे होता को है। स्कूल। भाई जंग के मीम्स देख देख के मुझे लगता है पागल हो चुके हैं। इसको ये भूल चुका है कि भाई मंडे को छुट्टी होती है। फेक वीडियोस बनाता है भाई। मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम। फेक वीडियोस नहीं है भाई, फेक लाफ है। कोई नहीं है यहाँ पे। वीडियोस और लाफ में थोड़ा सा फ़र्क कीजिए। और अगर कोई आना चाहता है हमारे स्टैंड अप कॉमेडी में तो कमेंट कीजिएगा, हम ज़रा नेक्स्ट वो करते हैं ना। 500 रुपये लेंगे, अगर 100 बंदे आएंगे तो 50,000 कमाई सही है, उसको कर देते हैं। क्या जंग में ऑल ओवर पाकिस्तान एंड इंडिया में हॉलीडे होगी? मुझे लगता है होनी तो चाहिए। सर जंग देखने जहाज में आऊँ या बस में? मेरे ख्याल से आप रिक्शे में स्पेस आ तो जाएं, बंद ज़्यादा होगी। सस्ता पड़ेगा। और लास्ट में अंबानी जी ने कमेंट किया है, हाशमी भाई को फॉलो कर दो। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं ओके गाइस, ये थे हाशमी भाई के। अभी न्यूली पाकिस्तान के कॉमेडियन है, लेकिन इनकी ये वाली कॉमेडी जो है वो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हुई। एक पंजाबी सिख है, उन्होंने इसकी कॉमेडी के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाई। भाई उसकी वीडियो जो है वो बहुत अच्छी गई। ये है कि हर्ष का जो है ना वो अच्छी कॉमेडी करता है। वो बहुत मतलब जाहिर बात है वो इतने स्ट्रगल पीरियड से गुजरा हुआ है
और अब तो वो प्रॉपर अपने शो करता है और बहुत अच्छा कॉमेडियन है। उसकी पहले भी 1-2 वीडियो के ऊपर रिएक्शन वीडियो बना चुकी हूँ। तो आपको हर्ष की कॉमेडी ज्यादा अच्छी लगी या जो है वो हाशमी भाई की? तो अच्छी थी, दोनों की कॉमेडी अच्छी थी। और इंडिया पाकिस्तान के अंदर वाकई यार मीम वॉर बहुत ज्यादा हुई, सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज की वॉर बहुत ज्यादा हुई। और उसके बाद मुझे हर्ष गुजराल का ना एक जोक याद आ गया, कहता तुम लोग हमारे सोशल मीडिया के ऊपर यकीन कर रहे हो, न्यूज के ऊपर यकीन कर रहे हो, उसके हिसाब से तो फिर जो है रावलपिंडी, पिशावर, लाहौर ये सबके रजिस्ट्री हमारे नाम कर दो। मतलब वाकई न्यूज ये चली थी कि सबके ऊपर कब्जा हो चुका है, इंडिया के अंदर ये न्यूज चली थी। तो खैर, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय गाइस।